आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने रामबाण स्टैटिक जीके का बुक रिव्यू कराने जा रहे हैं। इसको हम अच्छे से आज दिखाएंगे। ये रामबाण स्टैटिक जीके जो है ये हिंदी मीडियम का ये बुक है और ये एसो पब्लिकेशन के द्वारा हमें प्राप्त होता है। आशुतोष सर जो है इनके ऑथर हैं, मतलब इनके द्वारा ये बुक लॉन्च किया गया है और ये 3rd एडिशन है जो कि ये 2015 से 24 तक के सभी पीवाईक्यू यहाँ वन लाइनर तथा पीवाईक्यू दोनों देखने को मिल रहा है और ये 2025 या 26 आने वाले एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और इस बुक में ये भी दिया गया है कि ये किन किन परीक्षाओं में उपयोग आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ एसएससी का सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, जी हो गया, एमटीएस हो गया और भी बहुत सारे सीपीओ वगैरह सब एग्ज़ाम में ये काम आएंगे। रेलवे का जो कि अभी बहुत इसका रेलवे का वैकेंसी आया है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी, जेई, आरपीएफ टेक्नीशियन सबके लिए ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट है। यूपी से अगर कोई है तो यूपीएसआई, यूपीपीसीएस वगैरह सभी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। बिहार में जैसे बीपीएससी, एसआई वगैरह सब एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। बैंकिंग में भी ये काम आएगा, एसबीआई, आईबीपीएस आप लोग देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम में ये काम में आएंगे। तो सबसे पहले हम आपको दो सवाल सबसे पहले कुछ भी स्टैटिक जीके पढ़ने जाए तो दो चीज़ का सबसे पहले हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, जो कि हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला बात कि हमको कुछ भी स्टैटिक जीके पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमको क्या ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले कि स्टैटिक जीके जो है वो क्या है, इसे हमको स्टैटिक जीके क्या है, हमें इसको क्यों पढ़ना चाहिए, ये किस एग्ज़ाम, और दूसरा कि ये हमें किस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है जो कि हम इसको पढ़ें। तो हम बता रहे हैं कि स्टैटिक जीके जो है वो, जैसे कि अगर हम लोग का भारत का नदी का एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, तो अगर हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के नदी कहाँ से, कौन सा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पे जाके गिरती है और ये कितनी लंबी है, ये कहाँ पे कौन सा सागर में जाके, जैसे अरब सागर, हिंद महासागर, कौन सी नदी कहाँ पे जाके गिरती है, ये सब सवाल आते हैं और जो कि ये डेटाबेस होता है उसको हम लोग स्टैटिक जीके के अंतर्गत पढ़ते हैं। हालांकि ये जीके जीएस जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये सभी चीज़ों का निचोड़ है और इसको जो कि डेटाबेस है, जैसे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, उसने कब क्या, कौन सा आंदोलन कब शुरू किए वगैरह वगैरह, जो कि डेटाबेस है उसको स्टैटिक जीके के अंतर्गत हम लोग रखते हैं, मतलब पढ़ते हैं। तो ये सब हर एक एग्ज़ाम में जो कि यहाँ देखने को मिल रहा है, हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं और ये एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो हम लोग और दूसरा सवाल कि ये किसके लिए ज़रूरी है, स्टैटिक जीके जो है ये किसके लिए ज़रूरी है, तो हम आपको पहले ही बता दिए कि ये रामबाण स्टैटिक जीके जो है ये इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं अभी के एग्ज़ाम में। और ये जो रामबाण स्टैटिक जीके का आशुतोष सर का जो बुक है, इसमें से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं इन सभी एग्ज़ाम में। तो हम आगे देख रहे हैं कि आगे हम लोग देख रहे हैं इस बुक के बारे में। तो ये वही है, अगर ये बुक कोई लेना चाहता है तो ऑनलाइन उपलब्ध है, वहाँ से आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। तो हम लोग इसका टॉपिक सब हम लोग देख रहे हैं कि जैसे पहले भारत की नदियाँ हैं, फिर भारत के प्रमुख त्यौहार, फिर भारत के लोक नृत्य,
फिर प्रसिद्ध कलाकार, वन जीव अभयारण्य, भारत के बांध, पर्वत, मतलब भारत में पर्वत कहाँ पे कौन सा पर्वत है, झील, भारत में कहाँ पे कौन सा झील है, जलप्रपात, भारत में मतलब भारत या फिर मतलब कहाँ पे कौन सा जलप्रपात है, वाटरफॉल, फिर नदी तट पर शहर, फिर भारत के मंदिर, भारतीय संविधान, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मतलब इंटरनेशनल हेडक्वार्टर वगैरह बहुत सारी, जैसे बंदरगाह योजना, भारत के राज्य, भारत में कितने राज्य हैं और उसके बारे में डिटेल मतलब जो इस बुक में बताया गया कि ये टॉपिक वाइज है और ये वन लाइनर दिया गया है और उसमें साथ में MCQ भी दिया गया है। ऐसे करके पूरे हर एक टॉपिक जो है वो पूरा टॉपिक वाइज है, तो ये बुक में हम लोग को पढ़ने में आसानी होगा हर चीज़। तो ये टोटल हम लोग का 47 चैप्टर बोल सकते हैं या टॉपिक भी बोल सकते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है ये भारत की नदियाँ हैं। तो वहाँ आगे में हम लोग देख रहे थे कि वन लाइन फॉर्मेट में दिया गया है, तो इस तरीके से दिया गया है कि राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली क्या है। तो देख सकते हैं लूनी, जो कि SSC JE 5 जून 3rd शिफ्ट 2024 में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। तो ये ऐसे करके पूरे वन लाइन फॉर्मेट में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं पूरा नदी के बारे में दिया गया है वन लाइन फॉर्मेट में। उसके बाद पेज नंबर 7 से यहाँ से प्रैक्टिस सेट बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये बुक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इसलिए भी निभा रहा है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे चीज़ कलेक्ट करके हमें मिल रहा है, तो ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जा रहा है, क्योंकि स्टैटिक जीके का मतलब ही होता है कि जो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं या बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर जो डेटाबेस है उसको कलेक्ट करके एक जगह मतलब एक बुक के फॉर्मेट में किया गया है। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से दिया गया है प्रैक्टिस PYQ। तो जैसे देख सकते हैं कि ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के तटीय मैदान से संबंधित नहीं है। तो और एक चीज़, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, क्योंकि ये जैसे इंडिया का मैप होता है इस तरीके से। तो जैसे ये यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के तटीय मैदान से संबंधित नहीं है। तो हम लोग को सबसे पहले जानना होगा कि तटीय मैदान किसको बोला जाता है। तो इस पार्ट से यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये तटीय मैदान के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि तटीय मैदान में इनमें से कौन सा नदी नहीं आता है। तो जैसे गंगा हो गया, गंगा तो हमारा इस डायरेक्शन में यहाँ से लेके इधर गंगा नदी तंत्र है। और दूसरा ऑप्शन है गोदावरी। तो गोदावरी भी इस डायरेक्शन में इधर गिरते हैं। और कृष्णा नदी भी यहीं पे है जो कि, और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ मानसरोवर झील है, इधर से इस डायरेक्शन में होके मानसरोवर ये ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आके बांग्लादेश के साइड से गिरता है। तो फिर इसका सही आंसर हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। तो हम आपको पहले ही बताए कि स्टैटिक जीके जो है वो GK GS का ही निचोड़ है, मतलब वो GK GS हम लोग पढ़ते हैं तो उसका जो डेटाबेस या फिर आपका हो गया थ्योरी, जो कि मतलब हम लोग GK GS में जो पढ़ते हैं उसी का जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो स्टैटिक जीके में हम लोग उसको पढ़ते हैं। और इस बुक में दिया गया है बहुत सारे PYQ, तो देख सकते हैं इस तरीके से PYQ पूरे
हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर का, और कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ भी जो कि पीछे भी दिया गया है PYQ के पीछे। फिर उसके बाद जैसे नदी वाला टॉपिक हम लोग पहले देखे, वन लाइनर था, सेकंड देखे, उसके बाद PYQ था, फिर इम्पोर्टेंट कुछ कुछ टॉपिक छोटे छोटे वो सब थे। और फिर वैसे करते करते फिर सेकंड टॉपिक आ गया भारत के प्रमुख त्यौहार। जैसे नदी वाला देखे थे वैसे ये भी वन लाइनर फॉर्मेट में है। और फिर उसके बाद यहाँ पे भी PYQ है जो कि हर एक एग्ज़ाम में ये जो आए हैं उसी का ये जैसे हर एक एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ भी फालतू चीज़ नहीं है और ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और अभी जो रेलवे में इतने सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो देख सकते हैं ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक है, इतने सारे टॉपिक है, पूरे 47। तो आप लोग को ये बुक कैसा लगा? और ये बुक आप लोग ऑनलाइन से परचेज़ कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट नोटिस बोल सकते हैं कि हम अपने चैनल में ये रामबाण स्टैटिक जीके का सीरीज़ मतलब चैप्टर वाइज हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर किसी को मेरे स्टैटिक जीके जो कि मतलब पढ़ने में टाइम जिसको नहीं मिलता है, वो अगर PYQ मतलब फ्री टाइम में अगर वैसे करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनके लिए और आसान हो जाएगा। अगर कोई मेरे इस यूट्यूब चैनल में मतलब हम यूट्यूब सीरीज़ ला रहे हैं हर एक टॉपिक वाइज, तो आप लोग मेरे से जुड़ सकते हैं और मैं एक एक करके अपना टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाएंगे जो कि इसी बुक से होगा। तो अगर आप लोग को चाहिए, आप लोग अगर क्लास करना होगा तो फिर आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं और हम एक एक करके अपना इसका एक प्लेलिस्ट बनाएंगे हर एक इसका। तो आप लोग जाके हर एक लेक्चर देख सकते हैं। और एक चीज़ आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। अगर आप लोग चाहेंगे कि ये जो रामबाण स्टैटिक जीके का वन लाइन मतलब जो थ्योरी वाला चीज़ है उसका अगर आप लोग को चाहिए होगा क्लास या फिर MCQ, आप लोग कमेंट में बोलेंगे कि आप लोग को MCQ का सीरीज़ चाहिए कि वन लाइन को स्किप करने से भी चलेगा। क्योंकि अभी जो रेलवे का वैकेंसी आया है जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे तो उन लोग के लिए उतना टाइम मतलब अभी नहीं है, क्योंकि उन लोग को बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो अगर वो लोग चाहे तो हम MCQ पहले लाए इसका सीरीज़, क्योंकि ये जो है ये एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये दोबारा स्टैटिक जीके पूछ सकता है। तो फिर हम जैसा आप चाहेंगे, अगर चाहेंगे कि वन लाइनर और MCQ दोनों का सीरीज़ लाए तो फिर आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन सा मतलब दोनों एक साथ में चाहिए कि सिर्फ टाइम कम है इसको अगर स्किप कर दे इसको तो MCQ से ही चल जाएगा। तो फिर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग हम बहुत ही जल्द ये सीरीज़ रामबाण स्टैटिक जीके का ला रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और बोलिए कमेंट में कि आप लोग को ये ऑनलाइन बेस चाहिए कि MCQ चाहिए, इसका सीरीज़ हम ला रहे हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बोलिए कि किस टाइप से हम इसका सीरीज़ लाएं। ये उन लोगों के लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जा रहा है जो कि जिसका एग्ज़ाम सामने में है, तो उन लोग के लिए MCQ जल्दी इस बुक से कवर कर ले तो बहुत ही अच्छा होगा उन लोग के लिए। और अगर चाहेंगे तो वन लाइनर भी करवा सकते हैं। तो ये जो है ये GK GS का ही निचोड़ है। तो GK GS तो हम लोग अभी
ऑनलाइन में कहीं पे भी अच्छे अच्छे टीचर के मतलब उन लोग से हम लोग पढ़ अगर किसी के पास टाइम का कमी है तो वो लोग डायरेक्ट MCQ कर सकते हैं। और अगर जो अच्छे से मतलब दोनों चाहिए, जिसको वन लाइनर और MCQ, तो फिर आप लोग कमेंट कीजिए कि दोनों चाहिए या फिर सिर्फ MCQ सीरीज़ लाएं। तो इतना ही आज इस बुक के बारे में आप लोग को दिखाना था। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।